नमस्कार। समय आ चुका है फिर से सीए फाइनल ग्रुप के अंदर ग्रुप 1 के पेपर्स की तैयारी करने का। मई 2025 के एग्जाम्स के लिए या नवंबर 2025 के एग्जाम्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे लिए कब बैचेस स्टार्ट होंगे या कब हमको अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। तो मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि सीए फाइनल ग्रुप 1 के लिए हम आपके लिए फिर से ले आए हैं अपने लाइव बैचेस। इनफैक्ट ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड का ब्लेंड है। तो ये क्लासेस मैं लूंगा आपके साथ एफआर के लिए, और हमारे पंकज गर्ग सर लेंगे आपके साथ ऑडिट के लिए, जो कि बहुत ही जाने मानी हस्ती हैं और बड़ी डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस के लिए माने जाते हैं। इसी प्रकार से एस एएफएम एएफएम यानी जो पुराना एसएफएम था, ये हमारे साथ लेंगे अर्चना खेतान मैम मुंबई से, और इनको भी आप अच्छे से जानते हैं कि परफेक्टली जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं, हम बिलीव करते हैं कि हमें अल्टीमेटली स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट्स के साथ करना है। आजकल अगर आप देख रहे होंगे तो पैटर्न जो नए आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि हर एटलीस्ट इन एफआरस 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, यानी उनका पिछले क्वेश्चन से पुरानी हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। इवन अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से एमसीक्यूज में भी केस स्टडीज उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी हैं। तो दे आर चेंजिंग लाइक एनीथिंग। तो मुझे लगता है आप सबको एक नए सिस्टम में अपने आप को तैयार करना है और हम आपके लिए वो क्लासेस लेकर आए हैं। सबसे पहले हम अर्चना मैम से बात करते हैं। अर्चना मैम इस समय मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अर्चना मैम फटाफट से बताइए आपका बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? सर मेरा बैच मई 16 से स्टार्ट होगा एंड ये ब्लेंडेड बैच होगा बिकॉज बच्चे चाहते हैं कि टीचर प्रेजेंट भी रहना चाहिए उनके साथ उनकी जर्नी में, उनकी पढ़ाई के करते समय उनके जो डे टू डे उनके डाउट्स आते हैं और उनको ऐसा फील हमेशा होता रहना चाहिए कि भाई मेरे साथ कोई है। तो वो पर्पस सॉल्व करने के लिए हम बच्चों के साथ रहेंगे, पूरे समय साथ रहेंगे, जब तक उनके पेपर खत्म नहीं हो जाए और पास नहीं कर जाए तब तक हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ पोर्शन काफी रेपिटेटिव होता है और वो बच्चे रिकॉर्डेड में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से खत्म करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो जो भी टॉपिक्स जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं एएफएम के अंदर में, लाइक फॉरेक्स है और जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं फॉरेक्स के डेरिवेटिव्स है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट या उसके जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो टफ टॉपिक्स हैं, वो मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव ले लूंगी। और जो टॉपिक्स मुझे लगता है कि बच्चे रिकॉर्डेड के साथ में मैनेज कर सकते हैं वो हम उनको रिकॉर्डेड दे देंगे, जो अपनी कन्वीनियंस से वो देख सकते हैं। लेकिन उसमें भी कोई अगर डाउट कभी भी अगर उनको आता है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों को पता होता है कैसे एक्सेस करना है। आई थिंक वी आर वेरी वेरी एक्सेसिबल इन टर्म्स ऑफ डाउट्स एंड ऑल। तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए। सो इट विल बी अ ब्लेंडेड बैच एंड बच्चों को ये कहीं भी महसूस नहीं होगा कि मैं कहीं भी नहीं थी। आई विल बी ऑलवेज देयर। ग्रेट ग्रेट मैम। मैम इसमें आपका बैच भी जो होगा मई 2025 के स्टूडेंट्स या नवंबर 2025 के स्टूडेंट्स के लिए होगा? सर मेरे जैसे कि एएफएम में बहुत ज्यादा चेंजेस एज सच नहीं आते हैं, तो रादर मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि मई 25 का बच्चा, नवंबर 25 का बच्चा, मई 26 का बच्चा और नवंबर 26 का बच्चा भी बिल्कुल कंफर्टेबली क्लास लगा सकता है। और अगर कुछ भी चेंज आता है और अगर एक भी क्वेश्चन ऐड होता है बच्चे का एग्जाम आने तक, तो वो हम लोग इंश्योर करते हैं कि एग्जाम के पहले बिना बच्चे के मांगे बगैर वो क्वेश्चन बच्चे तक पहुंच जाता है सोल्यूशन के साथ। ग्रेट मैम ग्रेट। और पंकज सर आपका बैच कब स्टार्ट हो रहा है? सर ऑडिट का बैच हम 2 मई से स्टार्ट करेंगे, इवनिंग टाइमिंग्स पर 5:30 टू 8:30। अच्छा। और और बैच जी हमारा भी ब्लेंडेड ही होगा। जैसे अभी अर्चना मैम ने कहा कि स्टूडेंट्स की आज की जो रिक्वायरमेंट है वो लाइव प्लस ब्लेंड रिकॉर्डिंग। तो कुछ सेशंस जहां पर टॉपिक्स रिपीटेटिव नेचर के हैं उनको हम रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल कराएंगे, तो उन क्लासेस को स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से देख सकते हैं। बट उनके लिए भी हम लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे डाउट के लिए। तो जो रिकॉर्डेड सेशंस होंगे हमारे ऑडिट के सब्जेक्ट के, तो उनका लाइव डाउट सेशन हम पीरियोडिक वीकली बेसिस पर या फोर्टनाइटली बेसिस पर कंडक्ट करेंगे, ताकि डाउट बैच के साथ साथ ही उनके कवर अप हो जाए। ग्रेट ग्रेट। तो वो द सेम थिंग इज विद द एफआर आल्सो। जो एफआर है ये तो वैसे ही पेपर बहुत ही एक्सटेंसिव है, इसके अंदर तो बहुत सारा कंटेंट है, 130 क्लासेस लग जाती हैं इसके अंदर। और ये भी ब्लेंडेड बैच होगा, और मेरा जो बैच स्टार्ट होगा वो 26 अप्रैल से स्टार्ट होगा। समय होगा सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक। अब आप कहेंगे सर आपका और रचना मैम का बैच तो क्लैश कर रहा है।
क्लैश नहीं करेगा। मैं तकरीबन 14 मई के आसपास तक क्लासेस लूँगा। फिर उसके बाद मैं 1 महीने के लिए गायब हो जाऊँगा और फिर उसके बाद जब मैं लौट कर आऊँगा तो तब तक अर्चना मैम अपना कंटेंट करा चुके होंगे और फिर उसके बाद मेरा बाकी का कंटेंट लाइव कंडक्ट कराया जाएगा। दिस विल बी मैनेज्ड प्रॉपर्ली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हमारी क्लासेस सारे नए एलएमएस पर क्लासेस होंगी और आप अपने पास अपना कंटेंट वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। वो आप क्लासेस वहाँ से भी देख सकते हैं। बुक्स के बारे में बताइए पंकज सर, जो बुक्स हम दे रहे हैं, जैसे मैं पर्टिकुलरली बात करूं बुक्स की, तो एफआर की बुक्स मैंने अप टू मार्च 2024 तो अपडेट करा के प्रिंट करा दी हैं और इसके बाद भी जो चेंजेस आएंगे मार्च 2024 के बाद कोई कोई नए क्वेश्चंस और ऐड होते हैं तो भी बच्चे को दिए जाएंगे। आप थोड़ा बुक्स के बारे में बताएं। सर जहां तक ऑडिट के सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं तो वहां पर हम मई 24 का जो भी एग्जाम होगा उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनकी कवरेज भी हम अपनी बुक्स के अंदर बच्चों को कवर अप करके देंगे। और ग्रेट सर। मई 24 के बाद इंस्टीट्यूट के जो भी नए क्वेश्चंस आएंगे, नए क्वेश्चंस तो सर आरटीपी एमटीपी हम देखें मई 24 की तो काफी नए क्वेश्चंस हैं। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं आगे भी ये क्वेश्चंस काफी इंस्टीट्यूट नए ऐड ऑन करेगा। तो जैसे जैसे इंस्टीट्यूट नए क्वेश्चंस ऐड करेगा उसका हम उनको सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। बट जी सर, मई जी सर। 24 तक का कंटेंट हम बुक्स के अंदर ही उनको कवर अप करके देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अर्चना मैम, आपके पेपर में भी इसी प्रकार से है बुक्स के बारे में? सर एक्चुअली क्या है कि मई 24 में हमें पहली बार वो एमसीक्यू का पार्ट देखने को मिलेगा एएफएम के अंदर में, जो पहले नहीं था एक्चुअली। तो मैंने अभी भी यूट्यूब पे बच्चों को ऑलमोस्ट 15 चैप्टर हैं एएफएम के अंदर में, 10 चैप्टर की और वो जो केस स्टडीज आने वाली हैं, वो कंपल्सरी का पार्ट होंगी। और मुझे ऐसा लगता है और जो पैटर्न एमटीपी वगैरह का आया उसमें ये देख के पता चला है कि वो थ्योरी बेस्ड केस स्टडी बना रहे हैं, मतलब जो थ्योरी मॉड्यूल में आईसीआई की होती है वो बेस्ड बना रहे हैं, जो कि थोड़ी सी बच्चों के लिए परेशानी है क्योंकि बच्चे यूजुअली मॉड्यूल नहीं पढ़ते। तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए मैंने यूट्यूब पे पूरा मॉड्यूल से 40-40 50-50 पेज की थ्योरी वर्ड बाय वर्ड मैंने यूट्यूब पे सारे चैप्टर्स की डाल दी है, 10 की डाल दी है, धीरे धीरे बाकी भी डल जाएगी। तो वो वाला पार्ट भी टेकन केयर ऑफ है और बाकी खुद से भी बना करके बहुत सारी केस स्टडीज और एमसीक्यूज बच्चों को मई 24 के लिए दिया है। एक बार पेपर और आ जाएगा तो हमें और ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि इंस्टीट्यूट हमसे क्या चाहता है, तो उस पर भी हम काफी सारा काम कर रहे हैं। मई 25 तक तो बहुत कुछ हम डेवलपमेंट हमारा हो चुका होगा इस डायरेक्शन में और हम बेटर प्लेस्ड होंगे। तो बच्चे को पूरा अप टू डेट मटेरियल मिलेगा उसमें। मतलब अगर बच्चा मई 25 में एग्जाम लिख रहा है तो मैं इंश्योर करूंगी कि नवंबर 24 तक का पेपर आरटीपी एमटीपी सब कुछ मटेरियल उसका अपडेटेड हो, उसको कहीं बाहर जाके एक क्वेश्चन भी रेफर नहीं करना। ग्रेट मैम। वैसे मैं यही ऐड ऑन करना चाहता हूँ इसके अंदर कि इंस्टीट्यूट ने पिछले दिनों बहुत सारे बदलाव किए हैं, हालांकि वो इनके बारे में बहुत वोकल नहीं है, मौखिक हाँ। रूप में बताता नहीं है वो, बट उन्होंने अपने एग्जाम के पैटर्न में चेंज किया और मैंने ऑब्जर्व किया है कि एफआर में तो खास तौर पे न्यू हम्म। क्वेश्चंस को ऐड करने पर उनका पूरा जोर है। तो इफेक्ट जो मुझे समझ में आता है कि अब जो पहले स्टूडेंट जनरली होता था कि कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कोई लिस्ट बनाई और उसके हिसाब से क्वेश्चंस कर लिए, आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। और आप अगर कॉन्सेप्चुअली अपने आप को तैयार करेंगे देन ओनली वी कैन राइट दिस एग्जाम्स विद द कॉन्फिडेंस। इसी के साथ करेक्ट मैं एक सर। और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मैम आप भी बताएं कि टेस्ट का महत्व जो है, स्टूडेंट आजकल टेस्ट देने से कतराते हैं, उनको लगता है नहीं टेस्ट तो हमारा तभी होगा जब एग्जाम में बैठेंगे। तो आपके सर क्या मैं विचार हैं इस पे? एक मिनट लूं मैं आपका, इसमें कुछ मैं कहना चाहती हूँ कि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर नाम नहीं बोल रही, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस टेस्ट को दिया जाता है। उसका रीजन बताती हूँ कि जब आप बार बार एक ही चीज को पढ़ते रहते हो, आपको ये पता नहीं चलता कि आप कहाँ कमजोर हो, आप कहाँ मजबूत हो, आपका कौन सा स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है आपकी। जब आप पेपर लिखते हो तो आपको जाके पता चलता है कि अच्छा, जैसे मेरे पेपर की बात करूं कि जब भी फॉरेस्ट का क्वेश्चन आता है मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाती। तो वो बिना टेस्ट दिए बगैर आपको कभी भी पता नहीं चलेगा एंड यू विल एंड अप डूइंग, मतलब जो चीज आपको आती है वो भी आप 100 बार पढ़ रहे हो और जो आपको नहीं आती है वो भी आप 100 ही बार पढ़ रहे हो। जो आती है उसको भाई आप 100 बार क्यों पढ़ रहे हो, जो नहीं आता उसको आप 150 बार पढ़ो ना। तो वो टेस्ट देने से ही पता चलेगा, बिना टेस्ट दिए पता नहीं चलेगा स्टूडेंट्स को, वो पक्की बात है। लेकिन बच्चे बहुत ओपन नहीं होते। मैं तो चाहती हूँ कि टॉपिक वाइज बच्चों को टेस्ट लेना चाहिए, हम रेडी हैं पेपर्स देने के लिए। लेकिन हाँ, बच्चों को सिंसियरली टेस्ट लेना पड़ेगा, तो उससे हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई
कौन सा बच्चा क्लास के अंदर में कौन सी टॉपिक के अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है, उस बच्चों के उन बच्चों के ऊपर हम थोड़ा और भी काम कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड में भी काइंड ऑफ। ऐसा मेरा मानना है सर, और बाकी आप जैसे हम जी, सब जी। जैसे नहीं, डिस्कस बिल्कुल करेंगे। मैम, आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ इस बारे में। टेस्ट को लेकर आपने जो बातें कही हैं, वो बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए एक आई ओपनर है। आम तौर पे मैंने देखा है कि टेस्ट देने के लिए एक माहौल चाहिए होता है, हाँ, और वो माहौल उसका तभी बनता है जब वो इस माइंडसेट के साथ क्वेश्चन को देखते हैं कि मैं ये टेस्ट में बैठा हूँ। वरना क्या होता है, स्टडी मटेरियल में कहीं पर भी वो क्वेश्चन देखता है तो वो सिर्फ परसीव करता है कि मैं इसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। करेक्ट। जब वो और ग्राउंड पर बैठता है तो उसे समझ में करेक्ट, तब आती है। और इनका फोकस होता है पोर्शन खत्म, पोर्शन खत्म करो, पोर्शन खत्म हो जाए मेरा जल्दी से। सही भी ये सोचना, बट पोर्शन खत्म करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपने पढ़ लिया वो आपको आता है कि नहीं आता है। पोर्शन तो खत्म हो ही जाएगा अल्टीमेटली किसी टीचर, मतलब अगर हमने उठाया वो टाइम पे ही, बट हमें ये रहता है कि भाई जो पढ़ा दिया वो आज मैं अगर तुमको टेस्ट लेने को बैठू तो तुम्हें करना आना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट। और we would be like very very happy to participate in all these activities, and मैं रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों को कि वो भी बढ़ चढ़ के अगर हिस्सा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो हम इस बैच के अंदर बच्चों अपने सभी टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे। सैंपल पेपर्स हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, वो भी आपका पार्ट ऑफ पैकेज होगा। और जो केस स्टडी बेस्ड पेपर्स हैं, जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हैं, ये सब भी आपके एलएमएस पर अवेलेबल रहेंगे। आप इन क्वेश्चंस को पर जाकर के एलएमएस के ऊपर सॉल्व भी कर सकते हैं। पंकज सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो? हाँ सर। सर इसमें यही मेन चीज है कि जैसे ग्रुप 1 के अंदर हम ऑडिट के पेपर की बात करें तो बाकी दोनों पेपर एफआर और एएफएम न्यूमेरिकल पेपर है। और ऑडिट का पेपर कंपैरेटिवली सिलेबस भी कम है, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी कम है, और स्टूडेंट इन चीजों को ऐसे पढ़ता है कि हम मैंने एक बार थ्योरी स्टडी कर ली, मुझे याद हो गया। लेकिन जब एग्जाम डेज आते हैं तब उसे लगता है अरे मैंने जो याद किया था मैं सब भूल गया। तो लेकिन इस चीज से बचना चाहता है तो एक ही जरिया है उसका, एक ही ट्रिक है, और वो है रेगुलर टेस्ट। यदि वो रेगुलर टेस्ट देता रहेगा तो उसकी रिवीजन अपने आप होती रहेगी और चीजें रिटेन भी होती रहेगी। तो तो थ्योरी आपके भी सब्जेक्ट पूरे के टेस्ट अंदर, होंगे सर? जी सर बिल्कुल, हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे और फिर होल सिलेबस का टेस्ट होगा। ग्रेट, ग्रेट। और और मैम भी मेन चीज पूरे तो यही टॉपिक है के कि टेस्ट ले स्टूडेंट रही हैं। को रेगुलरिटी मेंटेन हाँ करनी पड़ेगी टेस्ट के अंदर। जी, जी, ग्रेट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स इस बैच का प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि सीए फाइनल अब वो वाला टाइम नहीं रहा जो पहले ओल्ड कोर्स में था। अब नए सिस्टम में आपको अपने आप को पूरी तरह इक्विप्ड रखना है कि एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है। और ध्यान रखें, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी राइट। पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअली अपने आप को बिल्ड करना ही पड़ेगा। और हम आपको तीनों फैकल्टीज ये गारंटी दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई शॉर्टकट्स नहीं होंगे। पूरी डिटेल्ड में डिस्कशन होगा, हर क्वेश्चन की चर्चा करके कॉन्सेप्चुअली उसे बताया जाएगा। एग्जाम में अगर नए क्वेश्चंस आएंगे तो वो आप कर पाएं, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। तो मैं अपनी सर तरफ इसका से एक तो ये कहा। बेनिफिट ये आप भी है। अर्चना मैम क्या ऐड करना चाहेंगे? सर इसमें ये कहना चाहूंगी कि मतलब हम सब प्रयास करेंगे तीनों मिलके कि इस बैच के अंदर जो भी बच्चा आए उसको एग्जाम्शन हो जाए मिनिमम, मतलब कम से कम हम ये अपनी तरफ से हम सब गारंटी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, बच्चों को थोड़ा अगर वो हमारा साथ दे, मतलब हम काफी कुछ मेहनत करने को तैयार हूँ। और जो चेंजिंग सिलेबस है ये, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को मेहनत करनी है, टीचर्स को भी बहुत इवॉल्व करना पड़ेगा, हमें भी बहुत चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। आई एम श्योर कि पंकज सर भी इस बात को अग्री करते हैं कि वो जो जी अपने बिल्कुल पास मैम। स्टैंडर्ड पेपर्स हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, वो करा दिया काम खत्म हो गया, वैसे नहीं हो पाएगा। तो काफी रिसर्च हम सब कर रहे हैं ऑलरेडी, सर भी कर रहे हैं, और पंकज सर भी कर रहे हैं, मैं भी काफी कर रही हूँ, नए नए क्वेश्चन हम खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारी मेहनत 2+2 5 तब हो जाएगी जब बच्चा हमारे साथ जुड़ करके थोड़ी सी, हमारे मतलब मैं ये नहीं बोली बहुत ज्यादा करो, पर थोड़ा तो करो, ऐसा तो सो दैट कि वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आए, ऐसा मुझे लगता है। ग्रेट मैम, ग्रेट। पंकज सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें? सर बस इसमें एक एड ऑन यही है कि पूरे ग्रुप के प्रिपरेशन के साथ यदि बच्चा चल रहा है और चीजों को कॉन्सेप्चुअली स्टडी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रुप 2 का भी आधा पेपर तैयार कर रहा है, रादर आधे बिल्कुल। से ज्यादा। पेपर नंबर 6 जो है हमारा आईबीएस का, उसके अंदर लगभग 50% हम कह सकते हैं एफआर, एएफएम, ऑडिट का कंटेंट। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ यदि बच्चा जा रहा है तो डेफिनेटली ये चीजें उसको आईबीएस के पेपर में भी हेल्प करने काम वाली है। आएगी। जी सर, जी सर।
चलिए ग्रेट, हम आपको मिलते हैं बहुत जल्द अपनी लाइव क्लासेस के अंदर, और 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप इसके बारे में हमारी वेबसाइट पर जाकर और भी चीजें जानकारी ले सकते हैं। पंकज सर और अर्चना मैम, आपका इस वीडियो के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका थैंक यू फिर सर। से सर धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकालकर स्टूडेंट्स को ये सब बातें बताई, और बहुत जल्द हम अपने लाइव क्लासेस के अंदर सब बच्चों को मिलेंगे। थैंक यू यस वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू पंकज सर, थैंक यू। जी सर, कोई और